नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं पनिशर का सेकंड एपिसोड। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पनिशर अब द हैंड के साथ काम कर रहा है और वो बहुत सारे क्रिमिनल्स को मार रहा है और इसी बीच वो एपोस्टल ऑफ वॉर नाम के कल्ट के लोगों को मारता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि पनिशर के लिए उसकी वाइफ मरिया को द हैंड ने फिर से जिंदा किया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर के पास से होती है, जहां पर हम स्कूल के प्रिंसिपल को फ्रैंक को डांटते हुए देखते हैं क्योंकि पनिशर ने बुक के हर एक पन्ने पर किसी को मारने की ड्राइंग बनाई थी। तभी वो प्रिंसिपल फ्रैंक से पूछता है कि मुझे बताओ तुम बड़े होकर आखिर बनना क्या चाहते हो। फिर अगले सीन में हम पनिशर को देखते हैं जो उसकी वाइफ मरिया के साथ बात कर रहा था। तभी मरिया फ्रैंक से पूछती है कि क्या हम सेफ है, जिस पर फ्रैंक मरिया से पूछता है क्या तुमने वही सपना देखा, जिस पर मरिया कहती है कि ये कभी नहीं लगता है कि कोई सपना है और ऐसा लगता है कि मैं सच में मरने वाली हूँ, वो भी हर बार। जिस पर फ्रैंक कहता है कि अपनी दवाइयाँ चालू रखो जो प्रिस्टेस ने दी है, जिस पर मरिया कहती है कि मैं वही दवाई ले रही हूँ जब भी सर में दर्द होता है। तभी फ्रैंक अपने कपड़े पहन लेता है और कहता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि कुछ काम है। ये कहते ही फ्रैंक पनिशर बन जाता है। तभी मरिया पनिशर से पूछती है कि हमारे बच्चे कब आएंगे, जिस पर पनिशर कहता है कि बहुत जल्द। लेकिन तभी पनिशर मरिया के पीठ पर बुलेट के निशान देखता है और उसे वो दिन याद आता है जिस दिन मरिया की मौत हुई थी। लेकिन फिर फ्रैंक वहां से चला जाता है। फिर हम पनिशर को देखते हैं जो निंजास के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बीच में ही नीचे गिर जाता है, जिस पर वो प्रिस्टेस कहती है कि ये अच्छा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि 1000 साल का बुड्ढा तलवार लेके खड़ा है। तभी पनिशर उस प्रिस्टेस से कहता है कि तुम चाहती क्या हो, जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि अगर तुम नॉर्मल रिक्रूट होते तो तुम कोई काम के नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा था ये सब कुछ तुम्हारे काम का नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ और बनना है। ये सुनते ही पनिशर फिर से लड़ने लगता है। तभी प्रिस्टेस उन निंजा से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो निंजा कहता है कि ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरा नाम है मैगॉट। जिस पर वो प्रिस्टेस कहती है कि बहुत बढ़िया, तो बताओ मुझे तुमने पहले कब अपनी तलवार उठाई थी, जिस पर मैगॉट कहता है कि मैं 8 साल का था मुंबई में और मेरे भाई ने मुझे चिकन के लिए भेज दिया था। तभी प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि देखा, इस हैंड में छोटे से छोटे काम करने वाले के लिए भी बरसों की ट्रेनिंग लगती है और तुमने भी अपनी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू की थी, लेकिन ये ट्रेनिंग निंजा बनने के लिए नहीं है बल्कि कुछ और बनने के लिए है क्योंकि तुम इस नेचर के सबसे परफेक्ट किलिंग मशीन हो। द हैंड की सोच निंजात्सु से भी पुरानी है। तभी पनिशर फिर से निंजा से लड़ने लगता है, लेकिन तभी पनिशर अपने हाथों से उसकी तलवार और खुद की तलवार तोड़ देता है और निंजा के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी प्रिस्टेस पनिशर को एक चैम्बर में ले जाती है और कहती है कि काफी सालों पहले यहाँ एक फीस्ट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मैं नए वारिस को ढूंढ रही हूँ। बाकी के लोग मार्शल आर्ट के डार्क मास्टर को ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं कुछ और में ही थी क्योंकि मैं आर्च प्रिस्टेस हूँ और ग्रेट मर्डर गॉड की आखिरी डिसाइपल हूँ और तुम यहाँ मेरे कारण हो। ग्रेट रेड मर्डर गॉड यही चाहते थे और तुम्हारी अब शुरुआत हुई है। फिर से शिफ्ट होती है और हम पनिशर का पास देखते हैं जहाँ पर पनिशर रास्ते से चल रहा था कि तभी वहाँ पर वही प्रिस्टेस आ जाती है। तभी पनिशर कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो प्रिस्टेस कहती है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि इसमें से तुम्हारा कौन सा है। ये कहते ही प्रिस्टेस पनिशर को चाकू दिखाती है। तभी पनिशर उन चाकू की तरफ देखता है और कहता है कि फाड़ में जाओ। ये कहते ही फ्रैंक वहां से चला जाता है और ये देखकर वो प्रिस्टेस हंसने लगती है और कहती है कि आज तुमने नहीं बताया, लेकिन फ्यूचर में तुम जरूर बताओगे। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि एपोस्टल ऑफ वॉर का एक मेंबर पनिशर से मिलने आया था। तभी वो आदमी पनिशर से कहता है कि ये नजराना हमारी तरफ से है और ये कहते ही वो आदमी बैनर कैनन को पनिशर के सामने रखता है। तभी पनिशर उस आदमी से पूछता है कि तुम वही एपोस्टल ऑफ वॉर से हो ना, जिसे मैं खत्म करना चाहता हूँ, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ
मैं वही ग्रुप का हूँ। जिस पर पनिशर कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये खिलौना दिखाकर तुम मुझे रोक पाओगे। जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारी आपसे और द हैंड से कोई दुश्मनी नहीं है और हम आपके लोगों को भी हथियार पहुंचा सकते हैं। लेकिन तभी पनिशर उस गन को अपने तलवार से तोड़ देता है और उस आदमी को पूछता है कि बताओ कि ये एपोस्टल को कौन चलाता है, ताकि मैं उसके बड़े आसानी से टुकड़े कर सकूं, जैसे मैंने तुम्हारे भाइयों के साथ किया। जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारे पास और भी वेपन्स है और इतने एपोस्टल्स है जितने तुम्हारे बच्चों के शरीर में गोलियां भी नहीं थी। तुम जानते हो हमारे मालिक का नाम और तुम भी उसकी प्रार्थना करते आ रहे हो हर एक जंग से पहले। जिस पर पनिशर कहता है कि मैं किसी की प्रार्थना नहीं करता हूँ, और ये कहते ही पनिशर की आंखें लाल हो जाती है। तभी पनिशर कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने कितने मासूमों को मारा है सिर्फ अपने मालिक को खुश करने के लिए। लेकिन तभी वो आदमी अपना पेट फाड़कर उसमें से गन निकालता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये कहते ही वो पनिशर पे फायर करता है, लेकिन पनिशर को कुछ नहीं होता। तभी बाकी सारी निंजास उस आदमी को मारने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं, लेकिन उन्हें वो प्रिस्टेस रोक लेती है। तभी पनिशर उस आदमी पर अटैक करता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। तभी पनिशर प्रिस्टेस से कहता है कि इसके हार्ट के पास एक बॉम्ब फिट किया गया है, इसलिए इसे जिंदा रहना होगा जब तक कि बॉम्ब डिफ्यूज ना हो जाए। लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे जानता हूँ? जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि ये द आई ऑफ बीस्ट है, जो फिस्ट की 5 में से एक गिफ्ट है, और तुमने ये पहला गिफ्ट कमा लिया है। और आज मैं फिर से पूछती हूँ कि इनमें से आपका कौन सा है? तभी पनिशर उन नाइफ को देखता है और अचानक से उसे कुछ दिखने लगता है। वो देखता है कि कोई किसी को मार रहा है। तभी पनिशर एक चाकू उठा लेता है, जिसे देखकर वो प्रिस्टेस कहती है कि जब तुम बच्चे थे तब तुमने डर के मारे चुनाव नहीं किया था, लेकिन अब तुमने साबित कर दिया है जो डैगर तुमने उठाया है वो कभी शिन्सके इशायामा का था, जो आखिरी फिस्ट था, और आज से आप हो द फीस्ट ऑफ बीस्ट। तभी आगे प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि अब वक्त आ गया है आपका अपने पिता से मिलने का। ये कहते ही प्रिस्टेस पनिशर को एक चेंबर में ले जाती है। तभी पनिशर देखता है कि वहां पर अजीब सा डेमोनिक फिगर वाला क्रीचर था, जिसके आसपास मरे हुए लोग थे। यहाँ एपोस्टल ऑफ वॉर कुछ डीलर से मिलने आए थे। तभी एक ऊंचा सा आदमी उस डीलर से कहता है कि तुम डरपोक लोग हो, किसी काम के नहीं हो। तुम लोगों ने मेरी गन्स ली और फिर उन गन्स का अपमान किया। जिस पर वो डीलर कहता है, क्या अपमान? हमें तो कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है और हमने इसके लिए पैसे दिए हैं। जिस पर वो शख्स कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, तुमने मेरे हथियारों का अपमान किया है। जिस पर वो डीलर कहता है कि राइवल टाउन्स ने सरेंडर किया है और उन्हें लगता है कि तुम्हारे हथियार जंग में काम नहीं आएंगे। जिस पर वो शख्स कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर वो डीलर कहता है कि देखो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। लेकिन तभी वो शख्स उस डीलर का मुंह तोड़ देता है। तभी बाकी सारे डीलर्स भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो शख्स उन सबको मार देता है। तभी वो एपोस्टल का मेंबर कहता है कि एपोस्टल में से एक को द हैंड के पास भेजा था ताकि वो वहां जाकर पनिशर को मार सके, और हमें लगता है कि उसने अपना काम कर दिया है। जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, अगर पनिशर मरा होता तो अब तक मेरे अंकल के यहाँ खुशी चल रही होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यानी कि पनिशर अभी जिंदा है, लेकिन वॉर जारी रहेगी क्योंकि मुझे वही पसंद है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एरिस है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.